बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततिन जाहिलिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक, जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो इस दुनिया से जाहिलियत की मौत मरा। हमारी गुफ्तगू का महवर व मरकज़ इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फ़रज शरीफ की मारिफत, और हम मुसलसल इस बात को बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सीरत मासूमीन के ज़रिए से इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फ़रज शरीफ की मारिफत हमें हासिल होती हुई नज़र आती है। आज हम इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके ज़रिए से इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत पर गुफ्तगू अंजाम देंगे। इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक मुख्तसरन बयान, ताकि हमारे सामने ये बात आश्कार हो जाए कि अगर हमारे पास रिवायत पहुँचे या न पहुँचे, हमारे पास कोई कौल पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन हमारे पास इतना ज़रूर ये साबित है कि हर ज़माने के अंदर एक हुज्जत खुदा मौजूद है कि अगर वो हुज्जत खुदा न हो तो लसाखतिल अर्दु अला अहलिहा, कि वो ज़मीन अपने अहल को निगल ले, अपने अहल को ख़त्म करके रख दे, खा जाए, बर्बाद करके रख दे। इमाम तक़ी जवाद सल्लल्लाहु की हयात तैयबा पर मुख्तसरन और ताहिराना निगाह, और उसके बाद फिर इमाम के ज़रिए से हासिल होने वाली मारिफत को हासिल करेंगे। कि इमाम तक़ी जवाद के हवाले से जब हम निगाह करें तो लोग ये कहने लगे हैं इमाम रिज़ा से कि अब आपका तो कोई फ़र्जंद ही नहीं है, जब आपका कोई फ़र्जंद नहीं है तो ये ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगी। जब ये ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगी तो वो वादा इलाही तो पूरा ना हो सकेगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम तक़ी जवाद की सूरत में एक फ़र्जंद अता किया, और अब ये फ़र्जंद एक ऐसा फ़र्जंद कि जिसके ज़रिए से इल्म व अमल के चश्मे फूट रहे हैं। और इमाम तक़ी जवाद की सीरत मुबारका से हमारे सामने पहला दर्स ये हासिल होता है कि देखो, जब तमाम अफराद इस बात के कायल हो जाएं कि अब तो आइंदा ज़माने में हुज्जत खुदा का वजूद साबित होना नामुमकिन है, उस वक्त भी अपने दिल को परवरदिगार आलम की बारगाह में मरकूज़ रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान मौजूद हो लेकिन उस इंसान के लिए कोई हुज्जत मौजूद ना हो। सबसे पहला दर्स, और उसके बाद हम सीरत इमाम तक़ी जवाद और कौल इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इस बात को दर्क करते हैं। अब्दुल अज़ीम हाजिर हुए इमाम तक़ी जवाद की बारगाह में, और अब्दुल अज़ीम ने इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ग़ैबत इमाम के मुतालिक सवाल किया। इमाम ने फ़रमाया कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ैबत हतमी है, और ग़ैबत में उनका इंतज़ार करना, उनका मुंतज़िर रहना वाजिब है, और ज़ुहूर के वक्त उनकी अताअत करना फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है। न सिर्फ इस फ़रीज़े को बयान फरमाया बल्कि इमाम ने इस बात को भी बयान फरमाया कि इमाम जब इस दुनिया में पर्दा ग़ैबत से तशरीफ़ लेकर आएंगे, खुदा तमाम उमूर को उनके लिए आसान कर देगा, और कुछ इस तरीके से आसान कर देगा कि इमाम के वजूद के ज़रिए से रहमत और बरक़ात नाजिल होने लगेंगी। अब्दुल अज़ीम इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, और जब अब्दुल अज़ीम इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए तो अब्दुल अज़ीम के जहन में एक सवाल था कि मैं इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम महदी के मुतालिक सवाल करूं कि इमाम महदी कौन है। इससे पहले कि मैं इमाम से सवाल करता, इमाम ने मेरे सवाल से पहले कलाम की इब्तिदा फरमाई, और कलाम की इब्तिदा कुछ इस तरीके से बयान फरमाई कि मिन्ना अल-क़ाइम, कि हम में से कायम है,
کہ جو پردہ غیبت میں زندگی بسر کریں گے، جب پردہ غیبت کے اندر زندگی بسر کریں گے تو ان کا انتظار کرنا واجب ہے، اور جب امام پردہ غیبت سے تشریف لے کر آئیں گے، جب ظہور فرمائیں گے کہ تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اور امام یہی بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی ثالث من ولدی، میرے تیسرے فرزند، میری اولاد میں سے تیسرے فرزند امام مہدی ہوں گے۔ اور اس بات کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ اس دنیا میں ظاہری طور پر پردہ غیبت سے تشریف لے کر آئیں گے تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنی تمام اطاعت کو امام زمانہ کے حضور میں پیش کر دے۔ اور اگر ایک وقت وہ آئے کہ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت اگلے دن واقع ہونے والی ہے، تو اس بات کی طرف بھی امام تقی جواد کی نگاہ ہے۔ اور امام تقی جواد یہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو پروردگار عالم قیامت سے پہلے والے دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام کا ظہور واقع ہو جائے، اور امام کے ذریعے سے یہ دنیا عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر جائے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور اب دیکھیے کہ امام تقی جواد صلی والسلام کے حوالے سے کہ امام تقی جواد پردہ غیبت کی طرف ہماری نمائندگی بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو امید کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اور بس اسی امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہماری زندگی کو اتنی طولانی عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور خدا ہمیں امام زمانہ کے ناصران خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین۔